नागा सन्यासियों को दीक्षा देने की परंपरा अत्यंत प्राचीन परंपरा है। इसमें नागा सन्यासियों को सन्यास ग्रहण करने से पहले ब्रह्मचारी व महापुरुष बनना होता है। वह सन्यासी राष्ट्र व धर्म के लिए समर्पित हो जाता है। उसका जीवन मात्र केवल धर्म और राष्ट्र। नागा साधु ये महाकुंभ की विशेषता है। रुद्राक्ष पहनने वाले नागा साधु, एक पाँव पर खड़े हुए साधना करने वाले नागा साधु, ऐसे अलग अलग नागा साधु महाकुंभ में आए हैं। लेकिन महाकुंभ के अलावा अन्य दिनों में ये नागा साधु क्या करते हैं, उनकी साधना कैसी रहती है, ये समझ कर लेने के लिए हम महाकुंभ में कुछ नागा साधुओं से मिले, उनसे भेंट ली, उनकी साधना समझ के ली। नागा साधुओं ने बताए हुए कुछ वैशिष्ट्यपूर्ण और महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो द्वारा हम समझ के लेंगे। नमस्कार। नागा साधुओं को हिंदू धर्म के संरक्षक माना जाता है। हर कुंभ मेले में हजारों नूतन सन्यासियों को नागा साधु की दीक्षा दी जाती है। अभी हम पंचदश नाम जुना अखाड़े में है। यहाँ कल हजारों नूतन सन्यासियों को नागा साधु की दीक्षा दी जाने वाले है। हमारे साथ अष्ट कौशल महंत डॉक्टर योगानंद गिरी जी है। महाराज नमस्कार। महाराज, जो दीक्षा दी जाते हैं नागा साधुओं को, ये विधि कैसा रहता है और कैसे दीक्षा दी जाते हैं? नागा सन्यासियों को दीक्षा देने की परंपरा अत्यंत प्राचीन परंपरा है। इसमें नागा सन्यासियों को सन्यास ग्रहण करने से पहले ब्रह्मचारी व महापुरुष बनना होता है। जब वो ब्रह्मचारी बनते हैं तो 3 साल ब्रह्मचारी की स्थिति में रहते हैं, फिर 3 साल महापुरुष बनते हैं। इस 6 साल के अंदर उनको अत्यंत कठिन परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ये सभी नागा सन्यासी जब 6 साल की कठोर साधना करके जब आते हैं, तब उनको नागा सन्यासी की दीक्षा दी जाती है, जिसको हमारे यहाँ सनातन की परंपरा में बिरजा हवन संस्कार बोलते हैं। तो उसमें उस सन्यासी को जो 6 साल की अत्यंत कठोर तपस्या करके आया है, अत्यंत कठिन प्रशिक्षणों के दौर से गुजरा है, उस सन्यासी को जब बिरजा हवन संस्कार होता है तो सर्वप्रथम उसका मुंडन संस्कार, उसके बाद उसका यज्ञोपवीत, फिर उसको दंड कमंडल प्रदान किया जाता है। उसके उपरांत उसके पिंडदान किए जाते हैं, जिसमें पूर्व परिवार के जो भी सदस्य होते हैं, सबके अपने पितरों का पिंडदान करके फिर अंत में वो स्वयं का पिंडदान करता है। पिंडदान करने के बाद वो धर्म ध्वजा के नीचे आकर के ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा, हमको इतनी शक्ति देना कि हम धर्म के लिए समर्पित हों, धर्म के लिए बलिदान हो, राष्ट्र के लिए बलिदान हो, इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति हमको प्रदान करना। लेकिन रात्रि में उसी दिन जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर के द्वारा उन सभी नूतन सन्यासियों का बिरजा हवन कराया जाएगा, जिसमें पिछले संपूर्ण पाप कर्मों से वो मुक्त हो जाते हैं। उसके उपरांत उन सन्यासियों को गंगा तट पे ले जा करके तिलांजलि, जलांजलि, फिर 108 बार गंगा का स्नान कराने के पश्चात उनको दूसरे दिन
आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के द्वारा संन्यास की दीक्षा प्रदान की जाती है, जिसको परेश मंत्र बोलते हैं। उसके उपरांत वह सन्यासी राष्ट्र व धर्म के लिए समर्पित हो जाता है। उसका जीवन मात्र केवल धर्म और राष्ट्र इसी के लिए रह जाता है। उसका देह एक ही होता है। जिस देश धर्म में जन्म लिए बलिदान उसी पर हो जाए। अगर धर्म की स्मिता प्यास आती है या राष्ट्र की स्मिता प्यास आती है तो वो बलिदान होने के लिए तत्पर होते हैं। महाराज दीक्षा लेने के बाद उनकी दिनचर्या कैसी रहती है, उनकी साधना कैसी रहती है, ये जरा आप विस्तृत से बताइए हमारे दर्शकों के लिए। दीक्षा लेने के बाद वो नागादेव दिगंबर हो जाते हैं, स्वयं शिव स्वरूप हो जाते हैं। इसके हेतु वो गिरी कंदरा वन पर्वत अरण्यों में जाकर के नदियों के किनारे जाकर के अपने कठोर नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन यापन करते हैं। और जब जब सिंहस्थ कुंभ महापर्व, चाहे वो उज्जैन में हो, चाहे वो प्रयागराज में हो, या फिर नासिक हो, हरिद्वार हो, इन सारे जगहों पे वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और अखाड़े के साथ वो रहते हैं। क्योंकि जूना अखाड़े के कहें या फिर सनातन धर्म के कहें तो ये जूना अखाड़ा और सनातन धर्म के एक बहुत बलिष्ठ सैनिक है। महाराज नागा साधु की दीक्षा लेने के लिए कोई आयु का बंधन रहता है या कैसे रहता है? इसमें आयु का बंधन नहीं होता है। इसमें मात्र केवल जो कठिन हमारे यहाँ ट्रेनिंग है, जो कठिन प्रशिक्षण है, उस प्रशिक्षण से होके गुजरना ही पड़ता है। बिना उस प्रशिक्षण को पार किए नागा सन्यासी की दीक्षा नहीं दी जा सकती है। ये प्रशिक्षण बता सकते हैं आप? ये प्रशिक्षण दो अखाड़े में शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याओं में उन नागा सन्यासियों को पारंगत किया जाता है। जब वो पारंगत हो जाते हैं तभी जाकर के उनको नागा सन्यासी बनाया जाता है। महाराज महिलाओं को भी नागा साधुओं की दीक्षा दी जाती है कि कैसे रहता है? महिलाओं को हमारे यहाँ अवधूतानी कहते हैं। दुर्गा सेना है ना, उसको अवधूतानी कहते हैं। प्रशिक्षण उनको भी दिया जाता है, शस्त्र और शास्त्र दोनों का, लेकिन उनको नागा नहीं बनाया जाता है। वो अवधूतानी है। उनको अग्नि वस्त्र प्रदान किया जाता है। उस अग्नि वस्त्र में वो रहती हैं। और हमारी जो सन्यासिने हैं, पंचदश नाम सन्यासिनी अखाड़ा की जो भी सन्यासिने हैं, उनने भी इस राष्ट्र और धर्म के लिए अपने आप को एक बार नहीं बार बार बलिदान दिया है। उनका भी शौर्य गाथा भारत के इतिहास में अंकित है। महाराज अपने अभी अखाड़े की कितने नागा साधु है और कौन कौन जिले में राज्य में रहते, कैसा रहता है ये? नेपाल में, उत्तराखंड में, हिमाचल में आदि इत्यादि जितने भी दुर्गम वन क्षेत्र है, हिमालय है, कंदराएं हैं, गिरी गुफाएं हैं, वहाँ पे समस्त नागा सन्यासी निवास करते हैं। भारत और नेपाल के अलावा और अन्य देशों में भी नागा साधु अपने अखाड़ों के रहते हैं। अन्यत्र में जो हमारे कुटिचर साधु होते 4 प्रकार के हैं, हंस, परमहंस, बोधक और कुटिचर। तो जो कुटिचर है अनन्य अनन्य देशों में अपने आश्रम बना रखे हैं। धन्यवाद महाराज। सभी लोगों में नागा साधुओं के बारे में कुतूहल रहता है। अब इसी से हम पता चला कि उनका जीवन कैसा रहता है और ये उनका जीवन कार्य हमको समझ में आया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं महाराज जी को।